प्रदेश में लगातार युवा राजस्थान सरकार से रोजगार की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसी बीच आज युवा कांग्रेस ने एक अभियान की शुरुआत की है, जिसको लेकर हम हमारे बीच मौजूद है अभिमन्यु पुनिया, जिनसे हम लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आज जो आपने अभियान की शुरुआत की है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, 16 अक्टूबर को हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा लावरू जी, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय चीफ जी के नेतृत्व में पूरा देशव्यापी अभियान ये चलाया जा रहा है। राजस्थान से हजारों की संख्या में युवा साथी वहाँ भाग लेंगे और राज्य भर में तहसील से लेकर प्रदेश स्तर तक इस अभियान को चलाया जाएगा युवा कांग्रेस के द्वारा। देश में बढ़ती बेरोजगारी, राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और नौजवान साथी जिस प्रकार नशों में गिरफ्त हो रहा है, नौजवान साथियों को नशे में लपेटा जा रहा है। आप कौन इसके अंदर शामिल है, कहाँ से नशा आता है, सफ़ेद पाउडर जैसे भयानक नशे, चिट्टा, समेक, एमडी जैसे नाम भयानक जो ये नशे हैं, ये कहाँ से आते हैं? सीमावर्ती जिलों में, सीमावर्ती राज्यों में भारी संख्या में इनका ये उत्पन्न हो रहे हैं और इस पर कोई बड़ी कार्रवाइयाँ राज्य सरकारों और देश के सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। और जो कार्रवाई हो रही है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं का नेटवर्क उनके साथ शामिल होता दिख रहा है। तो इस पर बड़ा अभियान युवा कांग्रेस राज्य भर में चलाएगी और नौकरी के नाम पर नौजवानों को ठगा जाता है कि आपने 4 लाख की घोषणाएं की, अभी तक एक भी नौकरी राज्य के अंदर नहीं दी गई। ये बड़ा सवाल राज्य सरकार पर, देश की सरकार पर खड़ा करता है। सर, प्रदेश की सरकार लगातार ये से बोल रही है कि 70,000 पदों पर नियुक्तियां दे दी गई हैं, लेकिन अभ्यर्थी एवं युवाओं का आरोप है कि अभी तक किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं दी गई। 70,000 दिए आपने युवा मित्रों, 5,000 युवा मित्रों के साथ ठगा हुआ महसूस हुआ। कहाँ 70,000 दिए? कौन से विभाग में 70,000 दिए? संविदा नौकरी देकर आप अगर पूर्ति करना चाहते हो तो ये नौकरी की पूर्ति नहीं होती है। आपने राज्य सरकार के द्वारा एक भी सरकारी और गवर्नमेंट नौकरी की कौन सी घोषणा जो की वो कहाँ निकाली है? ये नौजवान मांगना चाहता है, नौजवान आपसे सवाल खड़ा करना चाहता है। प्रदेश के युवा मित्र लगातार अपनी बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने लगातार 90 दिन तक शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया, उसके बावजूद भी सरकार ने उनकी बहाली नहीं की। उसको बिल्कुल हमारे युवा मित्र साथी, 1-2 साथी हमारे धरना देते हुए उन्होंने शहादत भी दी। आज राज्य सरकार को उनकी शहादत भी याद नहीं। राज्य सरकार को वो 5,000 नौजवान साथी, उन 5,000 परिवारों के साथ जो धोखा राज्य सरकार ने किया, वो नौजवान इनसे जवाब मांग रहा है। पूरे राज्य का नौजवान इनसे जवाब मांग रहा है कि कहाँ नौकरी है। नशे के अंदर धकेलने का काम नौजवानों को राज्य सरकारों में हो रहा है और राज्य सरकार इस अभियान को रोकने के लिए कोई महाअभियान नहीं चला रही है। आज बड़े लेवल पर नशा कहाँ से आ रहा है? आप छोटे नौजवान पर कार्रवाई करके इसमें खाना पूर्ति नहीं कर सकते। कहाँ से आता है, कौन लाता है, कौन बड़ा मगरमच्छ इसमें शामिल है, आपको उस पर कार्रवाई करनी होगी। इस मांग को लेकर युवा कांग्रेस लगातार इस राज्य सरकार को घेरने का काम करेगी। कांग्रेस कार्यकाल में एक शिक्षक भर्ती निकली थी 3rd ग्रेड 27,000 पदों पर, लेकिन अभी तक वह भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। उसके अभ्यर्थी लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती को पूरा किया जाए। आखिर किस वजह से ये भर्ती नहीं पूरी की जा रही है? बिल्कुल, राज्य सरकार ने जो पिछली सरकार की योजनाएं थी, पिछली सरकार की भर्तियां थी, अभी उनको भी पूरी करने में, उनको भी पूर्ति करने के लिए कहने के लंबे समय से खाना पूर्ति का काम कर रही है। तो हर विद्यार्थी, हर नौजवान साथी उम्मीद करता है, हर नौजवान साथी तैयारी करता है, उसका पैसा लगता है, कोचिंग संस्थान में जब रहता है, हॉस्टलों में रहता है, तो लाखों रुपए के नुकसान वो भुगत रहा है। उसके बावजूद भी राज्य सरकार कोई नौजवानों की याद नहीं आ रही है। राज्य सरकार और दिल्ली के अंदर आने जाने में व्यस्त है, मीटिंगों में व्यस्त है। राज्य के मुखिया ज़्यादा दिल्ली रहते हैं राजस्थान की बजाय। तो ये आप समझना पड़ेगा सरकार को, इसको जगाने का काम नौजवान साथी, राज्य का युवा कांग्रेस का साथी करेगा। असाई भर्ती रद्द नहीं करने को लेकर आपने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है, वहीं दूसरी तरफ असाई भर्ती रद्द करने को लेकर लगातार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर देखो, हम जो प्रदर्शन साथी कर रहे हैं उनकी भावना, उनकी प्रदर्शन, और जो साथी इसमें निर्दोष हैं, हम निर्दोष साथी के साथ खड़े हैं। आप किसी ने जो दोषी है, चोरी 100 लोगों ने की है, उसकी सज़ा आप 1000 लोगों को देना चाहते हो, ये उचित नहीं है। जो निर्दोष इसमें साथी है उसको आपको नौकरी लगाना पड़ेगा। जो इसमें दोषी है, चाहे कितना ही बड़ा दोषी क्यों ना हो, आरपीएससी के 3 सदस्यों पर कार्रवाई करके खाना पूर्ति नहीं कर सकते आप। आरपीएससी में चेयरमैन कौन था? आरपीएससी में चेयरमैन
आरपीएससी को भंग करो, इसमें सदस्यों को नियुक्ति को लेकर क्रेडिबिलिटी, नियुक्ति को लेकर कोई आप क्राइटेरिया तैयार करो। इसको आप कौन उसमें बड़े पद पर बैठा था, कौन बड़ी कुर्सी पर बैठा था, किसके कहने से आरपीएससी बने, किसके कहने से कौन इसके अंदर शामिल था उनके सदस्यों के साथ, उन पर कार्रवाई करने का काम करो। तब पूरे राज्य के अंदर आम जन में मैसेज जाएगा। बल्कि निर्दोष पर कार्रवाई करके आप उचित, कहीं ना कहीं हम नहीं समझते कि एक निर्दोष नौजवान साथी को इसका लाभ, उसको भी दोषी बनाया जाए और उसको भी भर्ती से बाहर कर दिया जाए। सर, क्या आने वाले समय में जयपुर में कांग्रेस की तरफ से युवाओं को रोजगार के लिए कोई बड़ा आंदोलन किया जाएगा? बिल्कुल, युवा कांग्रेस लगातार, पहले भी किसान आंदोलन के मामले भी राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया, और इसको लेकर, रोजगार को लेकर भी युवा कांग्रेस राज्य सरकार को घेरने का काम करेगा। देखिए थे हमारे साथ अभिमन्यु पुनिया, जो लगातार युवाओं के लिए आने वाले समय में सड़कों पर लड़ते हुए दिखाई देंगे। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।